कुछ गैसों के बिना हमारी पृथ्वी दिन में खौलने लगेगी और रात में बर्फीली हो जाएगी। क्या हम ऐसी धरती पर जी सकते हैं? नमस्कार, पिन एंड पोस्ट के इस वीडियो में आज जानेंगे धरती के एक अहम सिस्टम ग्रीन हाउस इफेक्ट को। एक बार इसे अच्छी तरह समझने के बाद हम हमेशा के लिए जलवायु, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की परतों को आसानी से समझ सकेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसों की और उनके असर की, और उसके बाद हम बात करेंगे अपनी हेल्थ के साथ साथ पृथ्वी की वेल्थ की, कि कैसे हम इन दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धरती के चारों तरफ मौजूद इस परत को वायुमंडल कहते हैं। कई गैसों से बनी इस परत की मदद से पृथ्वी का औसत तापमान +15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, वरना ये -18 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे गिर जाएगा। ग्रीन हाउस का मतलब है सब्जियां और फल उगाने वाला प्लास्टिक या कांच का घर। दिन में सूरज की किरणें इसे गर्म करती हैं। ग्रीन हाउस इस गर्मी को बहुत हद तक अपने अंदर स्टोर कर लेता है और इस ताप से पौधे आसानी से बड़े होते हैं। हमारी पृथ्वी की ग्रीन हाउस गैसें भी बिल्कुल यही काम करती हैं। धरती तक पहुंचने से पहले सूरज की किरणें वायुमंडल को पार करती हैं और इस दौरान बहुत सारी ऊर्जा हवा के कणों, बादलों और बर्फीले भूभाग से रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जाती है। परावर्तित न होने वाली ऊर्जा को हमारी पृथ्वी की सतह सोख लेती है। एक बार गर्म होने के बाद धरती की सतह इस गर्मी को इंफ्रारेड विकिरण के रूप में बाहर निकालती है। ग्रीन हाउस गैसें इस गर्मी के बड़े हिस्से को वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन हम इंसानों की गतिविधियों ने धरती के वायुमंडल में इन गैसों की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि संतुलन बिगड़ चुका है। यानी धरती का टेम्परेचर रेगुलेटर जो है वो बिगड़ गया है। ग्रीन हाउस गैसों में पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन मुख्य हैं। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और मीथेन हजारों साल बाद अपने उच्चतम स्तर पर हैं और इनके कारण पिछले 250 साल में धरती का औसत तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाली इन गैसों को इंसानी गतिविधियों ने कई गुना बढ़ा दिया है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और कोयला जलाकर ऊर्जा पैदा करने और ट्रांसपोर्ट व फैक्ट्रियों के सिस्टम से खूब CO2 पैदा होती है। मीथेन के लिए काफी हद तक मीट और एनिमल प्रोडक्ट इंडस्ट्री जिम्मेदार है। इसके साथ ही बढ़ती इंसानी आबादी के लिए नए इलाके बसाने और चरागाह बनाने के लिए भी जंगल लगातार काटे जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाले पेड़ अगर लगातार कटते रहेंगे तो CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी और यही कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट को और ताकतवर बना रही है, यानी रेडिएशन को रोककर धरती को और गर्म करती जा रही है। और इसी समस्या से निपटने के लिए दुनिया भर के देश हर साल विश्व जलवायु सम्मेलन यानी COP में शामिल होते हैं, वहां वादे करते हैं। वैसे अभी तक भूटान और सूरीनाम 2 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने का दावा किया है। भारत ने कार्बन न्यूट्रल होने के लिए 2070 की समय सीमा रखी है। और इसमें हम सब भी मदद कर सकते हैं। छोटी दूरी पैदल या साइकिल से नापी जा सकती है। पानी और बिजली जैसे अहम संसाधनों की बर्बादी बिल्कुल बंद कर भी बड़ी भागीदारी निभाई जा सकती है। चीजों को लंबे समय तक इस्तेमाल कर, कम कचरा पैदा कर और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देकर भी हम अपनी हेल्थ और पृथ्वी की वेल्थ को बचा सकते हैं। तो आज हमने जाना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण धरती पर जीवन संभव है। इंसानी गतिविधियां ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ा रही हैं, खास तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट और ताकतवर हो रहा है और पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहा है।
इंसानों को कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाने की जरूरत है और इस समस्या को हल करने में हम और आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम नहीं किया गया तो एक और बड़ा खतरा सामने है और वो है क्लाइमेट इंजीनियरिंग। आने वाले दिनों में हम इस पर भी बात करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए अपनी राय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। पिन इन पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। क्लाइमेट सीरीज़ के अगले वीडियो में आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।